हाँ, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। हमने देखा मनी सप्लाई क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बट हमें फिर भी एक मेजरमेंट तो देना है ना मनी सप्लाई का, कि कैसे हम इसको मेजर करेंगे ताकि हमें पता लगे कि एग्जैक्टली एट पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई है कितनी। तो उसकी जो डेफिनेशन है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अलग अलग कंसेप्ट दिया गया है मेजर्स का, वो हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहला 1961 से 64 के बीच में हमारे पास फर्स्ट वर्किंग ग्रुप बैठता है आरबीआई का, जिसने एक डेफिनेशन दी मनी सप्लाई की। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि मनी सप्लाई में क्या क्या आता है। बहुत बेसिक डेफिनेशन है और सबसे पहला जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी वो यही थी कि करेंसी करेंसी इन सर्कुलेशन, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वैसा ही है। फिर डिमांड डिपॉजिट्स एंड देन अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब आरबीआई के पास कुछ क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। जैसे हम अपने बैंकों में पैसा डालते हैं, ऐसे ये इंस्टीट्यूशंस जो है आरबीआई के पास अपने कुछ पैसा सबमिट करते हैं। सो इस पैसे को भी उन्होंने इंक्लूड किया किसमें, मनी सप्लाई में। सो करेंसी हमें पता है, करेंसी में क्या क्या आएगा, कॉइन्स एंड नोट्स। डिमांड डिपॉजिट्स जो कि हम किसके पास बनवाते हैं, कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर उन्होंने बोला कि ये हमारा मनी सप्लाई होगा। बट ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं थी और इसको कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ी। तो 1977 में हमारा सेकेंड वर्किंग ग्रुप बैठता है और ये 4 मेजर्स देता है मनी सप्लाई के। यानी कि इन्होंने 4 तरीके दिए जिससे हम अपने मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। इन्होंने इसको क्या नाम दिया, M1, M2, M3 एंड M4। चारों की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है जिसको हम देखेंगे, और यही वर्किंग ग्रुप जो है आज तक हम यूज करते हैं। लेकिन इस वर्किंग ग्रुप ने जो डेफिनेशन दी थी वो हम आज तक यही यूज करते हैं, यही एप्लीकेबल है अपने मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला हमारे पास आता है M1 मेजर। ये बिल्कुल सिंपल एग्जैक्टली वही है जो हमने फर्स्ट वर्किंग ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी, यानी कि करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो ये तो हमारा M1 मेजर हो गया। फिर अब हमारे पास आता है M2 मेजर, यानी कि एक और तरीका, नेक्स्ट तरीके से हम कैसे मेजर करेंगे कि अब हमने M1 तो एज इट इज ले लिया पहले वाले स्लाइड से जो हमने ये पढ़ी थी डेफिनेशन, प्लस अब हमने क्या किया, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। अब जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास भी हम अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, यानी कि एक सेविंग बैंक होता है, अपना अकाउंट खुलवाते हैं और उसके अंदर भी हम अपने कुछ पैसा रखते हैं, सेविंग्स रखते हैं। तो अब हमने ये भी ऐड कर दिया इसके अंदर, पहले ये ऐड नहीं था, पहले सिर्फ डिमांड डिपॉजिट था जो किसके पास होता है, जो हम कमर्शियल बैंक के पास बनवाते हैं। पोस्ट ऑफिस की यहाँ कोई बात नहीं हुई थी, तो अब हमने पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट को भी ऐड कर दिया। अब डिफरेंस क्या है इसके बीच में, सेविंग पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग अकाउंट के बीच में और डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास है। देखो डिमांड डिपॉजिट को हम चेक से विड्रॉ कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट को चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये एक डिफरेंस है। थर्ड मेजर हमारे पास आया M3, जो कि क्या है, अगेन M1 उन्होंने एज इट इज ले लिया जिसमें करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट थे। अब इसमें नया क्या ऐड किया, कमर्शियल बैंक के पास जो नेट टाइम डिपॉजिट है वो। व्हाट इज नेट टाइम डिपॉजिट, ये होता है जो कि हम लॉन्ग पीरियड के लिए अपने मनी को लॉक कर देते हैं, मनी को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एफडी बनवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, यानी कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने अपने पैसे को बैंक को दे दिया, हम उससे पहले उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से जब मन चाहे विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर करेंगे विड्रॉ तो हमारा काफी सारा पैसा उसमें से कट जाएगा, यानी कि हमारा नुकसान होगा। तो ये जो इस टाइप के टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, उन्होंने बोला कि ये पैसा भी तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में ही सर्कुलेट कर देता है लोन के फॉर्म में, तो हमें ये भी इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि ब्रॉडर डेफिनेशन दी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट M3 मेजर होता है क्योंकि इसी को हम यूज करते हैं एक्चुअल में मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने को। जब हम बोलते हैं ना मनी सप्लाई हमारी, तो हम इसी मेजर को यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है। फिर हमारे पास आता है M4 मेजर, लास्ट मेजर, जिसमें क्या किया, M3 ले लिया हमने। अब M3 में देखो क्या था, M3 में था M1 प्लस जो हमारे नेट टाइम डिपॉजिट है विद कमर्शियल बैंक, और M1 क्या था, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। तो ये तो सारा इंक्लूड हो ही गया।
अब इसमें नया क्या ऐड हुआ, टोटल डिपॉजिट जो किसके पास थे, पोस्ट ऑफिस के पास। देखो M3 में पोस्ट ऑफिस वाला हमने हटा दिया था, वो हमने M2 में रखा था, पर अब जो हमारा फोर्थ है इसमें पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट्स ऐड कर दिए सारे, नॉट जस्ट सेविंग, सारे। बट जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं ना हमारे, NSCs जिनको हम बोलते हैं, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो ये हमारा कौन सा मेजर आ गया, M4 मेजर। तो अगर हम इसको समराइज करें तो क्या बना, M1 मेजर जो कि क्या है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, किसके पास, विद RBI। M2 में हमने क्या किया, देखो सेम M1 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट को ऐड कर दिया। फिर M3 में अगेन हमने फिर से M1 ले लिया, तो पहले में तो M1 है, दूसरे दोनों में हमें सीधे सीधे M1 ले लेना है। और इधर हमने क्या किया, कमर्शियल बैंक के नेट टाइम डिपॉजिट को ऐड किया। बट M4 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हमने M3 को लिया है और हमने पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लगेगा कि M1 जो है, अगर हम M1 से M4 की टूवर्ड्स जाए ना, तो हमारी लिक्विडिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो कैश आप अपने पास रखते हो, यानी कि कौन सी चीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ये तो बिल्कुल कैश मान के चलो। और यहाँ पे जो हमने जैसे जैसे टाइम डिपॉजिट ऐड कर दिया और टोटल डिपॉजिट ऐड कर दिए, यानी कि ये एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये लिक्विड नहीं है। तो M1 जो है वो हमारा क्या हो गया, मोस्ट लिक्विड हो गया, और M4 जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, लीस्ट लिक्विड। यानी कि सबसे ज्यादा टाइम लगेगा M4 को कैश में कन्वर्ट करने में, और M1 जो है वो बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा M3 है, यही हमारा मनी सप्लाई होता है। एक्चुअल में जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि मनी सप्लाई कितनी है, तो हम M3 को रेफर कर रहे होते हैं। तो M3 हमारा एग्रीगेट मनी सप्लाई जो है वो ये है जिसको हम यूज करते हैं। उसके बाद जो अगर हम बात करें M1 एंड M2 की, तो ये हमारे क्या है, नैरो मनी। नैरो मनी क्यों है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है ये नैरो है, इसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। M3 एंड M4 जो है ये हमारा ब्रॉड मनी है। ब्रॉड मनी यानी कि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो इसकी समरी है यहाँ पे देखो, M1 से M4 लिक्विडिटी डिक्रीज हो रही है, M1 मोस्ट लिक्विड, M4 लीस्ट लिक्विड, M1 M2 नैरो मनी, M3 M4 ब्रॉड मनी, और M3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही वो मेजर है जिसको हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग मनी सप्लाई। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।